समाज के निर्माण, विकास और दिशा में विद्यार्थियों की भूमिका केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि सबसे केंद्रीय मानी जाती है। छात्र केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे किसी भी देश की भावी दिशा और दशा के निर्माता होते हैं। जब हम छात्र जीवन की बात करते हैं, तो इसे केवल किताबों, परीक्षाओं और डिग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह वो दौर है जब एक व्यक्ति का चरित्र, उसकी सोच और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण आकार लेता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवर्तन आया है, उसमें युवाओं और विद्यार्थियों की ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा ग्रहण करना और आत्म विकास छात्रों का कर्तव्य है, जबकि छात्रों का पहला और सबसे मुख्य कर्तव्य स्वयं को एक सुशिक्षित और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। ज्ञान अर्जन, केवल परीक्षा पास करना शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान वह है जो व्यक्ति में तर्क क्षमता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता उत्पन्न करे। नैतिक मूल्यों का विकास, ईमानदारी, सहानुभूति और बड़ों का सम्मान जैसे गुण एक अच्छे नागरिक की नींव रखते हैं। कौशल निर्माण, आधुनिक युग में केवल सैद्धांतिक ज्ञान काफी नहीं है। तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक सोच और समस्या समाधान की कला सीखना बेहद आवश्यक है। एक जागरूक विद्यार्थी समाज की बुराइयों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। छात्र समाज का वह वर्ग है जो रूढ़िवादिता और पुरानी कुप्रथाओं से मुक्त होकर सोच सकते हैं। अंधविश्वास का विरोध, समाज में फैले तरह तरह के अंधविश्वासों, बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ छात्र अपनी आवाज उठा सकते हैं। समानता का संदेश, युवा पीढ़ी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में सबसे आगे रह सकती है। व्यसन मुक्ति अभियान, नशीले पदार्थों और तंबाकू जैसी आदतों से अपने साथियों और समाज के अन्य लोगों को जागरूक करना भी छात्रों की अहम जिम्मेदारी है। भारत जैसे विशाल देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लोग अशिक्षित हैं या बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। छात्र इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत वृद्ध और अनपढ़ वयस्कों को बुनियादी ज्ञान और डिजिटल ज्ञान दे सकते हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ग्रामीणों को मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दे सकते हैं। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में विद्यार्थी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम को चलाकर स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से अधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का बहिष्कार करना तथा अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। जल और ऊर्जा की बचत, पानी का सही उपयोग और बिजली की फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। स्वच्छता अभियान को चलाकर तथा स्वच्छ भारत जैसे अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश के नागरिक कितने जागरूक हैं। छात्र लोकतंत्र का भविष्य है। आज का युवा कल का नेता है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्वयं सही उम्मीदवार को वोट देना और आसपास के लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना भी विद्यार्थियों का कर्तव्य है। सकारात्मक राजनीति, हिंसा और नफरत की राजनीति से दूर रहकर देश के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करना भी विद्यार्थियों का कर्तव्य है। अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी विद्यार्थियों का कर्तव्य है। जब भी देश या समाज पर कोई संकट आता हो, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई महामारी, विद्यार्थियों को हमेशा मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से छात्रों को अनुशासन और समाज सेवा का व्यवहारिक पाठ सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को रक्तदान शिविरों का आयोजन करना और स्वयं रक्तदान कर दूसरों की जान बचाना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय भोजन, कपड़े और जरूरी दवाएं एकत्रित कर पीड़ितों तक पहुंचाना चाहिए। आज के डिजिटल युग में छात्र तकनीक के सबसे करीब है। वे इसका उपयोग समाज के भले के लिए कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फेक न्यूज से लोगों को सावधान कर सकते हैं। नवाचार तकनीक का उपयोग करके ऐसी नई खोजें और ऐप्स बना सकते हैं जो आम लोगों की समस्याओं को हल कर सके। सकारात्मक कंटेंट का प्रसार सोशल मीडिया के मदद से कर सकते हैं तथा नफरत फैलाने के बजाय ज्ञान, सहयोग और भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो समाज एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें भले ही हमारे पूर्वज हों, लेकिन उसकी नई और हरी भरी शाखाएं विद्यार्थी ही हैं। यदि छात्र अपनी ऊर्जा, उत्साह और ज्ञान को सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी समाज या देश पिछड़ा नहीं रह सकता। छात्रों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि समाज ने उन्हें जो संसाधन और अवसर दिए हैं,
उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर वापस लौटना उनका परम कर्तव्य है। जब एक छात्र शिक्षित, संवेदनशील, नैतिक और कर्मठ बनता है, तब केवल उसका ही विकास नहीं होता, बल्कि एक मजबूत, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।